नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की। पिछले 70 सालों में बिहार की राजनीति ने जो करवटें ली हैं, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं। सोचिए, 1951 से लेकर 2020 तक सत्ता का मिजाज, वोटरों का मूड और सियासत के सारे समीकरण, सब कुछ बदल गया। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? कैसे एक पार्टी का एकछत्र राज आज के इस कॉम्प्लिकेटेड कॉलिशन यानी गठबंधनों के दौर में बदल गया? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि बिहार के वोटरों ने अपने जनादेश से कैसे बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी बार बार चौंकाया है। अच्छा, तो इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे बिहार का पहला जनादेश, फिर बात होगी नई आवाजों के उदय की, उसके बाद आएगा वो खास साल जब दो चुनाव हुए, फिर हम गठबंधनों के दौर को समझेंगे और आखिर में जरा भविष्य पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। बिहार का पहला जनादेश यानी कांग्रेस का दौर। ये बात है आजादी के फौरन बाद की, जब साल 1951 में बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। और उस पहले ही चुनाव में पता क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिल्कुल एक तरफा जीत हासिल की। कुल 330 सीटों में से कांग्रेस ने अकेले ही 241 सीटें जीत ली। मतलब एक जबरदस्त शानदार शुरुआत। ये जो आंकड़े हैं ना, ये उस दौर की कहानी बिल्कुल साफ कर देते हैं। एक तरफ कांग्रेस, जिसे 41% से ज्यादा वोट मिले, और दूसरी तरफ सोशलिस्ट पार्टी, झारखंड पार्टी, निर्दलीय, सब मिलकर भी कांग्रेस के आसपास तक नहीं फटक रहे थे। विपक्ष कह सकते हैं कि पूरी तरह बिखरा हुआ था और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। और ये दबदबा सिर्फ यही नहीं रुका, 1957 के चुनाव में भी ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन राजनीति में एक चीज तय है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। 60 का दशक आते आते बिहार में नई राजनीतिक आवाजें उठने लगीं और कांग्रेस का जो मजबूत किला था ना, उसमें धीरे धीरे दरारें पड़नी शुरू हो गई। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये बदलाव की पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 1957 में कांग्रेस की 210 सीटें थीं, लेकिन ठीक 10 साल बाद 1967 में पार्टी को पहला बड़ा झटका लगा और वो सिर्फ 128 सीटों पर सिमट गए। यही वो दौर था जब क्षेत्रीय और समाजवादी आवाजें जोर पकड़ रही थीं। और अगले 3 दशकों में तो खेल इतना बदला कि 1995 आते आते सत्ता का सेंटर ऑफ पावर ही बदल गया। तो 1995 में तस्वीर क्या थी? बिल्कुल बदली हुई। सामाजिक न्याय और मंडल कमीशन की राजनीति पर सवार जनता दल 167 सीटें जीतकर बिहार की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। और वो कांग्रेस, जो कभी बिहार की सियासत का दूसरा नाम थी, वो महज 29 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक चुकी थी। कितना बड़ा बदलाव था ये। चलिए अब कहानी को और आगे ले चलते हैं। साल था 2005, बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाटकीय साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो साल था जब बिहार ने एक नहीं बल्कि दो विधानसभा चुनाव देखे। है ना दिलचस्प? तो हुआ ये कि साल का जो पहला चुनाव था, फरवरी 2005 में, उसमें वोटरों ने किसी को भी बहुमत नहीं दिया। किसी भी एक पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने लायक सीटें मिली ही नहीं। नतीजा, एक त्रिशंकु विधानसभा, जिसे हंग असेंबली भी कहते हैं, और बिहार में लगाना पड़ा राष्ट्रपति शासन। अब ये आंकड़े देखिए, इनसे पता चलता है कि सिर्फ कुछ महीनों में ही राजनीति कैसे पलट गई। फरवरी में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो थी, लेकिन सरकार बना नहीं पाई। फिर कुछ महीने बाद अक्टूबर में जब दोबारा चुनाव हुए तो पासा पलट गया। इस बार नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी गठबंधन ने बाजी मार ली और मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। तो दूसरे चुनाव का जो नतीजा था वो बिल्कुल साफ था, और इसी के साथ बिहार में गठबंधनों के एक ऐसे नए दौर की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है। सही मायनों में 2005 के बाद से बिहार की राजनीति का मतलब ही गठबंधन की राजनीति हो गया। एक ऐसा दौर जहां दोस्त दुश्मन बने, दुश्मन दोस्त, और सियासी समीकरण लगातार बदलते रहे। जैसे कि 2010 में इस चुनाव में जेडीयू बीजेपी के एनडीए गठबंधन को एक ऐतिहासिक जीत मिली, 206 सीटें। ये विशाल जनादेश विकास और सुशासन के वादे पर मिला था और इसने एक मजबूत स्थिर गठबंधन सरकार की नींव रखी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था। 5 साल बाद 2015 में बिहार की राजनीति ने एक और ऐसा नाटकीय मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो कभी एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी हुआ करते थे, यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी,
उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और एनडीए को हरा दिया। ये नतीजा इस बात का पक्का सबूत था कि बिहार की राजनीति में वाकई कुछ भी असंभव नहीं है। और फिर आता है 2020 का चुनाव। गठबंधन एक बार फिर बदल चुके थे। जेडीयू की एनडीए में वापसी हो चुकी थी और ये चुनाव एक बेहद कांटे की टक्कर वाला साबित हुआ। इसमें एनडीए गठबंधन ने सिर्फ 125 सीटें जीतकर जैसे तैसे अपनी सरकार बचाई। तो इन 70 सालों के चुनावी सफर को देखने के बाद आखिर हम सीखते क्या हैं? चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इस पूरे सफर से 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, एक पार्टी के दबदबे वाला दौर अब इतिहास बन चुका है। दूसरी बात, क्षेत्रीय दल और जातीय समीकरण आज की राजनीति का केंद्र हैं। तीसरी, आज के बिहार में गठबंधन के बिना सरकार बनाना लगभग नामुमकिन है। और चौथी और सबसे अहम बात यह है कि बिहार का वोटर हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा है। उसने हमेशा चौंकाने वाले फैसले दिए हैं। तो अब आखिरी सवाल यही है कि जिस राज्य का चुनावी इतिहास इतना दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरा रहा है, उसका अगला जनादेश क्या कहानी लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ भविष्य के पास है।